हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 123 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, भाने में रहने का मतलब है कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को खुशी खुशी हिसाब किताब देना है। मालिक की भक्ति केवल मालिक के मिलने के लिए करनी है और जिस भी हालत में हमें परमात्मा रखता है उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी है। संत नामदेव जी कहते हैं, हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट दे दे, मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तेरी ही महिमा करनी है, तेरे ही नाम की कमाई करनी है। अगर मुझे दुनिया के अंदर आकर दर बदर ठोकरें खानी पड़े, तब कौन सा मुझे दाता का दरवाज़ा छोड़कर चले जाना है। तब भी मैं इसी दर का कुत्ता हूँ। समुद्री जहाज़ का कौवा कितना जितनी मर्जी उड़ान भरे, उस जहाज़ के बिना उसके बैठने का और कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसे उस जहाज़ पर ही अपना ठिकाना बनाना है। उसी तरह हमारी आत्मा का भी मालिक की दया मेहर बख्शिश के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि मालिक के भाने में रहकर नाम की कमाई करो। दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं और ना कभी हो सकती हैं। महात्मा समझाते हैं, आशा पर्वत जड़ियाँ मौत तनावा हेठ। इच्छाएं तो हमारी हिमालय के पहाड़ से भी बड़ी हैं और मौत तुम्हारे पाँव के नीचे खड़ी है। पता नहीं ज़िंदगी के 5 साल हैं, 6 साल हैं, पता नहीं किस समय सांस निकल जाएगी और भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर इन इच्छाओं को पूरा करना हो तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र चाहिए। आगे मन कौन सी इच्छाएं या तृष्णाएं करनी छोड़ देगा। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि तुम मालिक के हुक्म में, मालिक के भाने में रहकर नाम की कमाई करो। अब बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, दुनिया के पदार्थों की इच्छाएं क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन इच्छाओं को लेकर नाम की कमाई नहीं करनी है। आप समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं वह सब कुछ 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी है, अग्नि है, पानी है, हवा है, आकाश है। गुरु साहब आगे कहते हैं, जो कुछ भी दुनिया के अंदर 5 तत्वों का बना हुआ है उस सबको नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। जो कुछ धरती पर तुम आंखों से देखते हो सबको नष्ट हो जाना है। गुरु साहिब कहते हैं, जिस जीव को नष्ट हो जाना है वह तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह चीज़ ही तुम्हारी भक्ति के काबिल है जिसे कभी नष्ट या फना नहीं होना है। गुरु साहब कहते हैं, तुम्हारा शरीर भी कूड़ है। यह भी 40-50 साल के लिए या 80-90 साल के लिए है। यह अग्नि के सपुर्द होकर रह जाएगा, मिट्टी के सपुर्द होकर रह जाएगा। इस शरीर में बैठकर तुम जिस रचना के मोह और प्यार में फंसे हुए हो वह रचना भी कूड़ है। यह शरीर रूपी कूड़ इस रचना रूपी कूड़ के मोह और प्यार में फंसा हुआ है और उस मालिक को भूल चुका है। गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि विचार करके देखो कि दुनिया की कौन सी चीज़ तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल है सिवाय एक परमात्मा के, एक परमेश्वर के। आप समझाते हैं, अगर आप मालिक की भक्ति करना चाहते हैं तो आप कूड़ में से मोह निकालें, कूड़ में से प्यार निकालें। उस मालिक के बिना जो कुछ भी उस मालिक से मांगने लगे हैं उसे नष्ट होना है, फना होना है। इसलिए आप मालिक से केवल मालिक मांगे। ज़िंदगी में हम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है तो वह हमारे माता पिता का है, कुटुंब और संबंधियों का है। देख ले, माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें भी उठाते हैं। माँ सारी रात जागती है, खुद भीगी हुई जगह में पड़ी रहती है, हमें सूखी जगह सुलाती है। हमारे परवरिश के लिए कौन कौन से दुख माता पिता नहीं सहते। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, यह भी तुम्हारा दुनियावी रिश्ता है, यह भी तुम्हें मालिक से मिलने में सहायता नहीं देगा। अगर तुम इनके प्यार में ही उलझे रहोगे तो भी मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे। इनसे तुम्हारा लेन देन का संबंध है, गरज और स्वार्थ का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई माता पिता बनकर आ गए। जितना जितना हमारा किसी से संबंध है उसके पूरे होने के बाद सबको एक दूसरे का साथ छोड़कर चले जाना है। एक स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलन का, कोई खलनायक का। लेकिन जब पार्ट अदा करके स्टेज से उतर जाते हैं तो ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इसी तरह
ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई माता बनी बैठी है, कोई पिता बना बैठा है, कोई पत्नी बनी बैठी है, कोई रिश्तेदार बने बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं इन्हें एक दिन स्टेज से उतर जाना है और हमारा इनसे कोई पक्का रिश्ता नहीं है। जब पिछले जन्म के माता पिता बाल बच्चों को हम भूल चुके हैं, तो जिन बाल बच्चों के लिए अब तड़पते फिरते हैं, इनको हम कब याद रखने लगे हैं। आप देखें, दरिया में कितनी लकड़ियाँ बहती हुई नजर आती हैं। एक लहर उठती है, सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, सब लकड़ियों को बिखेर देती हैं। कर्मों की लहर उठी, हम बहन भाई यार दोस्त रिश्तेदार सब मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरे कर्मों की लहर उठी, हम सब अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। एक घर के अंदर मौत हो गई, उस घर वाले रो रहे हैं। वही आत्मा पड़ोस में जन्म लेती है, वहाँ बाजे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। वह आत्मा पिछले वालों के लिए रोएगी या आगे वालों के लिए खुशी मनाएगी। इसलिए गुरु साहिब बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे आदर के काबिल हैं और हमारा फ़र्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। लेकिन यह ना समझो कि इनका प्यार तुम्हें वापस जाकर मालिक से मिला देगा। इनसे भी तुम्हारा लेन देन का संबंध है। इच्छाओं का प्यार है, इनका मोह, इनका प्यार हमें इस दुनिया में ही बांध कर रखेगा, मालिक तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए कि आप फरमाते हैं इनमें से भी अपने मोह को निकालना चाहिए। गुरु नानक साहब यह नहीं कहते कि इनको छोड़कर आप जंगलों पहाड़ों में छिप जाएं। दुनिया में रहना है, सुरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मलिनता में नहीं लिबड़ना। आप कहते हैं मुर्गा भी पानी में रहती है, पर जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें गंदगी कीचड़ में होती हैं, लेकिन फूल हमेशा पानी से बाहर रहता है। गुरु साहिब कहते हैं इसी तरह तुम्हें सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर लेन देन का हिसाब देते हुए भी इस दुनिया में से निकल जाना है। आप देखें, अगर शहद की मक्खी शहद के बर्तन के किनारे पर बैठेगी, वह शहद की लज्जत भी ले जाएगी, सूखे परों से उड़ भी जाएगी। अगर वह शहद में धंस जाएगी, उसके पंख लिबट जाएंगे, तड़प तड़प कर जान भी निकल जाएगी और शहद भी नहीं खा सकेगी। इसलिए प्यार से समझाते हैं कि जो ये कुटुंब संबंधी रिश्तेदार हैं, माता पिता, भाई भाई, बहन भाई, यार दोस्त, इनसे भी तुम्हारा लेन देन का संबंध है। गरज या स्वार्थ का प्यार है। आप देवी देवताओं की ओर आते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी जो दुनिया को पैदा करता है, विष्णु जो दुनिया का पालन करता है और महेश जो दुनिया को नष्ट करता है। इन देवताओं को भी हमेशा नहीं रहना। इन सब देवी देवताओं को तुम्हारे मरने से पहले ही मर जाना है। इन्हें भी नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। रोगी सगल संसारा, केवल इन्हें ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ही नष्ट हो जाना है। केवल वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। आपके समझाने का मतलब है जिसे नष्ट और फना हो जाना है, वह तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं। जिसे कभी नष्ट नहीं होना है, कभी फना नहीं होना है, केवल वही तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल है। कौन से लोग रोगी नहीं हैं, किन्हें नष्ट नहीं होना है? हरि के लोग जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं। वे किस तरह मालिक के भक्त और प्यारे बने? गुरु का शब्द विचारा, शब्द या नाम की कमाई करके बने। गुरु साहब आगे कहते हैं जो खुद शब्द और नाम की कमाई करते हैं वे निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, मालिक से मिलने के काबिल हो जाते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए बच जाते हैं। जो सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द से प्यार जोड़ लेते हैं, जो चलते फिरते उठते बैठते एक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वे खुद भी निर्मल हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी निर्मल कर लेते हैं। वे अपनी तरह हमारा भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा कर देते हैं। गुरु साहिब और अधिक खोलकर समझाते हैं। आपने पीछे समझाया था कि धरती और जो कुछ धरती पर पैदा होता है वह सब कुछ रोगी है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जो कुछ समुद्रों के अंदर पैदा होता है वह जन्म मरण के दुखों में ना आता हो, वह कभी नष्ट ना होता हो। गुरु साहब कहते हैं कि हमारे 7 समुद्र हैं, कई खंड मंडल पाताल है, उन्हें और जो कुछ उनसे पैदा होता है उसे भी नष्ट हो जाना है। केवल वे ही लोग जो गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करते हैं, निर्मल होकर मालिक के लोग बनते हैं। वे मालिक के सेवक, दास, भक्त या प्यारे बन जाते हैं। ऐसे भक्तों का ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।